मैंने डैड को अपने घर से निकाल दिया। क्या मतलब है? क्यों रिसीव नहीं करूंगी? वासिक बेटा तुम मेरे पास आओ, इधर आओ। एक मिनट अम्मी। अगर आपको फरहान भाई की कॉल आई तो आप रिसीव नहीं करेंगी। मैंने अपने डैड से लड़ाई कर ली हदीका भाभी, क्योंकि उन्होंने फरहान भाई पे हाथ उठाया। मैं कह रही हूँ ना हदीका भाभी, अभी मेरी टांगे इस काबिल नहीं हुई हैं कि मैं फरहान भाई जैसे जंगली इंसान से लड़ाई कर सकूं। पता नहीं उन्हें किसने बताया कि फरहान भाई ने मुझे मारा। लेकिन हाँ, आपको मेरी बीवी से माफी मांगनी पड़ेगी। लेकिन फरहान भाई, आपको किसी सूरत भी कोमल पे हाथ नहीं उठाना चाहिए। बहू बेटी में कोमल का डैड आफताब जब अपने कुछ आदमियों के साथ मिलकर फरहान की खूब पिटाई करता है तो उसके बाद सुल्ताना जो है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होती है। उसे कोमल पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और फिर आपको यही दिखाया जाएगा कि सुल्ताना जो है वो फरहान और हदीका के साथ बैठी होगी और यहाँ पर वो हदीका की काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ करेगी। उसे यही कहेगी कि हदीका जो है वो हमेशा से बहुत अच्छी थी और अब भी बहुत अच्छी है, लेकिन कोमल उससे मुझे शदीद नफ़रत है, मरते दम तक मुझे उससे नफ़रत ही रहेगी। फिर वो फरहान से यही कहेगी कि मैं ये चाहती हूँ कि ये घर बेच दिया जाए और वासिक का जो भी हिस्सा है वो उसके मुंह पर मारो ताकि हम लोग सुकून की ज़िंदगी गुजार सकें। वासिक को जब ये पता चलेगा कि सुल्ताना जो है वो ये फ़ैसला करने वाली है तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाएगा और फिर वो कोमल से यही कहेगा कि तुमने अम्मी की जो पिटाई की है तो वो बहुत ही तुमने बुरा किया है, अच्छा नहीं किया। तुम्हें अम्मी से माफ़ी मांगनी होगी क्योंकि तुमने देखा नहीं कि अम्मी की बद्दुआ किस तरह से मुझे लगी है। और उस दिन जो ज़लज़ला आया था उस दिन क्या हुआ था, तो यहाँ पर जो कोमल है वो भी वासिक को सब कुछ बता देगी कि सुल्ताना ने किस तरीके से हाथ उठाकर वासिक के लिए बद्दुआएं की थी और इसी वजह से वासिक का ये हाल हो चुका है। पहले उसको नौकरी से निकाल दिया जाता है क्योंकि जो बिल्डिंग वो बना रहा था वो ज़लज़ले की जर्द में आकर गिर जाती है और वासिक पर करप्शन का इल्ज़ाम लगा दिया जाता है। और फिर जब उसकी जॉब बहाल होती है तो समीर जो है वो वासिक को अपाहज कर देता है और उसकी टांगों पर गोलियां मार देता है। तो वासिक ने बहुत ही बुरा वक्त देखा होता है और वो यही कहता है कि ये मेरी माँ सुल्ताना की बद्दुआ का ही नतीजा है। अब कोमल भी ये सब कुछ सोचने पर मजबूर हो जाएगी क्योंकि हानिया ने भी कोमल को एहसास दिलाया होता है और उसे यही कहा होता है कि जिस तरह से आपने एक बूढ़ी औरत पर हाथ उठाया है तो ये आपको नहीं करना चाहिए था, क्योंकि कोमल जो है वो हानिया को यही कहती है कि हदीका नहीं बल्कि कोमल बनकर अपनी सास का मुकाबला करना चाहिए। तो हानिया जो है वो कोमल से यही कहती है कि मुझे एक दफ़ा फिर आपसे नफ़रत हो रही है। पहले मुझे उस वक्त आपसे नफ़रत हुई थी जब आपने राफ़े और मेरी तलाक करवाई थी और अब आप मुझे ये मशवरा दे रही हैं कि मैं अपनी सास के साथ वैसा सलूक करूं जैसा आपने अपनी सास के साथ किया है। आपको कभी भी एक बुढ़ी औरत पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था।